तो मेरा एक डिफरेंट परसेप्शन है कि इसको हम अभिशाप तो नहीं बोल सकते और अनदर वर्ड लाइक वरदान भी नहीं बोल सकते, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक ये इसमें कोई हार्म नहीं है, लाइक स्टूडेंट का कोई हार्म नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर वो किसी स्टार्टअप के साथ, बिकॉज मोस्टली स्टार्टअप कंपनीज ही ये बॉन्ड वाला कंडीशन रखती है। जी। एमएनसी कंपनी में बहुत कम होता है, बट अभी उन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया बिकॉज हम्म। उनके उसके पीछे भी एक रीजन है। हम्म। बिकॉज क्या होता है ना कि जो भी स्टूडेंट रहता है वो फ्रेशर रहता है, तो अगर वो सेल्स फोर्स में आ रहा है, किसी भी टेक्नोलॉजी में आ रहा है, तो हम्म। उसको पहले तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। तो ओके। अगर वो कंपनी भी उतना स्पेंड कर रही है उस हम्म। रिसोर्स के लिए, लाइक अपना ट्रेनिंग वगैरह दे रही है, व्हाट हैपेंस कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स, कुछ रिसोर्सेज क्या होता है ना, ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद एंड दे जंप इनटू द डिफरेंट कंपनी। तो हमें टेक केयर करना पड़ता है कि हमारे नेटवर्क में हमसे वो लोग भी हैं जो उस चीज में महारत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि वो भी हमारा फीड देख रहे हैं, उन पोस्ट देख रहे हैं, उनकी फीड में वो चीज आ रही होगी। तो एज अ राइट। स्टूडेंट लेवल पे मैं किस तरीके से अपना जो मैं लर्निंग कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ताकि मैं कम से कम वहां तो वैल्यू ऐड कर लूँ कि मेरे नेटवर्क को पता चल जाए कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। तो हाउ टू एक्सप्रेस योर लर्निंग्स on a social media platform, professional social media platform like LinkedIn, as per your experience? माई सेल्फ, सुरभि एंड उमा शंकर आर को फाउंडर ऑफ दिस प्रोग्राम। Okay. एंड इनिशियली लाइक ये प्रोग्राम हमने जयपुर से स्टार्ट किया था, एंड वी कंडक्टेड फ्यू सेशंस इन जयपुर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, Okay. राइट। एंड देन जैसे हमें इसका फीडबैक मिलता गया, लाइक स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिला, एंड देन वी रियलाइज लाइक इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं, एंड Hmm. देन वी प्लान इट टू एक्सपांड इट अक्रॉस इंडिया, राइट। Okay. तो इसका मिशन यही है कि लाइक हमें सेल्स फोर्स को एज ए लाइक सेल्स फोर्स का अवेयरनेस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में कराना है, और सेल्स फोर्स जो भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट Hmm. को सेल्स फोर्स एज ए करियर पाथ चूज करने में उनकी हेल्प करनी है। कंपनी में जाएगा तो Hmm. डायरेक्ट कंपनी में जाएगा तो उसको एज ए एक्सपीरियंस किसी प्रोजेक्ट में डाल देंगे, वहां पे वो फिर वो इश्यूज फेस करेगा, राइट। बिल्कुल। डिलीवरीज में इश्यूज फेस करेगा, क्वालिटीज में इश्यू फेस करेगा, राइट। ओके। और सेकंड थिंग, कंपनी के लिए भी वो लॉस है, बिकॉज कंपनी ने उतना अपना एसेट पे उतना इन्वेस्ट किया है, एंड देन एसेट जा रहा है, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, बॉन्ड। सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी एमएनसी हो, वो फ्रेश टैलेंट को हायर तो करती है, बट एक बहुत बड़ा कंडीशन के साथ करती है। यहाँ कंडीशन पैकेज की नहीं है, यहाँ कंडीशन जो है वो 2 साल के बॉन्ड की होती है। ये एक बहुत बड़ा ओके। फैक्टर है यहाँ पे। First of all, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड, थैंक्स, हाउ आर यू? I am also very fine and thanks for asking, sir. And first of all, thanks for accepting the invitation कि पॉडकास्ट के थ्रू आज हम स्टूडेंट कनेक्शन और सेल्स फोर्स इन दोनों के बीच में एक ऐसे रिदम को सेट कर सकते हैं जो कि आज का पॉडकास्ट का एजेंडा भी है। क्योंकि होता क्या है कि सेल्स फोर्स सीखना सबको है, लेकिन उसकी जो राह होती है, अगर वो हमें जितने कम एक्सपीरियंस और अगर हमें कॉलेज लेवल पे चीजें पता चल जाए, तो उससे चीजों को लर्न करने में और एक लंबा सफर करने में, तय करने में बहुत ईजी रहता है। सो इन दिस पॉडकास्ट राइट। हम उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर सर जंप नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि सर आप अपने इंट्रोडक्शन जर्नी पूरा एक बार आप बता दीजिए, ताकि हमारी ऑडियंस को एक बार आइडिया हो जाए कि सर ने मतलब किस तरीके से अपना जर्नी को स्टार्ट किया। सो ओवर टू यू नाउ। ओके। ओके। नमस्कार। First of all, I would like to say thank you for inviting me for this podcast. And best thing about this podcast is like we are going to record this in Hindi so that many viewers can take benefit of it. Yes. And I'm looking forward for the great and useful discussions. So now I'll start my introduction. मेरा नाम योगेश शर्मा है, and मैं राजस्थान के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग अपने होम टाउन से ही किया था, एंड देन आई मूव टू पुणे फॉर द ग्रेजुएशन। तो वहाँ मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से बीटेक किया था, और लाइक मैं कोई एक्सीडेंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूँ। लाइक मेरा स्कूलिंग के टाइम से ही ये ड्रीम था कि मैं एक इंजीनियर बनूं, बिकॉज मेरी फैमिली में मैं ही एक इकलौता इंजीनियर हूँ। तो Okay. फिर ग्रेजुएशन मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से 2013 में पास आउट किया था, एंड देन जॉब के लिए फिर स्ट्रगलिंग स्टार्ट हो गया था। तो बिकॉज इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं था कि लाइक किस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए एंड क्या करियर पाथ चूज करना चाहिए। सो आई वेंट
लाइक विद द फ्लो, एंड देन मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट से डिफरेंट लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, जो कि एक कॉमन रहता है लाइक आफ्टर इंजीनियरिंग वी ऑल डू दैट, ऑल टेक्नोलॉजीज, राइट? तो मैंने उस सबका ट्रेनिंग ले लिया था. सो इन दैट पीरियड लाइक आई गेव मल्टीपल इंटरव्यूज, बट वो कहते हैं ना, वो स्टार्टिंग में रेज्यूमे देने पे ही रेज्यूमे से ही बात खत्म हो जाती है. तो ऐसा मेरे साथ भी होता. लाइक मैंने जब भी रेज्यूमे दिया था तो मेरा रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता था, बिकॉज उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, प्लस टेक्नोलॉजी में उतना नॉलेज भी नहीं था. तो एक टाइम ऐसा भी आया था कि लाइक फ्रस्ट्रेशन वाला जो टाइम बोलते हैं ना, वो वाला भी आया था. देन फाइनली आफ्टर 6 months of the struggling and 15-20 interviews, I got selected in Eternal Solutions, so which is currently known as Infobeans. तो वहां पे इंटरेस्टिंग थोड़ा ये था कि लाइक जो भी प्रिपरेशन मैंने किया था, वो प्रिपरेशन मेरे डिफरेंट लैंग्वेजेस से रिलेटेड था, लाइक सी प्लस प्लस, जावा. लेकिन मेरा जो सिलेक्शन हुआ था, वो सिलेक्शन हुआ था एज ए सेल्स फोर्स ट्रेनिंग. तो वहां पे मैंने ये टर्म पहली बार सुना था कि लाइक सेल्स फोर्स. तो आई वाज लाइक कि ये सेल्स से रिलेटेड तो नहीं है. लाइक आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. Then I discussed with the HR team and other employees as well कि like Salesforce क्या है and all. तो फिर मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च किया था कि like Salesforce से क्लाउड से रिलेटेड है and all. तो फिर वहां से मुझे थोड़ा सा ये हुआ था कि ओके, क्लाउड से रिलेटेड, ये लाइक सेल्स से रिलेटेड नहीं है. देन slowly I feel that all Salesforce knowledge and promoted from different designations, like I joined there as a trainee. Okay. Then I become a developer, then senior developer, then technical lead, then senior technical lead, and now I'm working with the Coforge as a technical architect. इसके अलावा भी मैं लाइक कम्युनिटी में बहुत इन्वॉल्व हूँ. लाइक आई एम लीडिंग ए सेल्सफोर्स एडमिन ग्रुप and MuleSoft meetup group in Jaipur. And I'm a co-founder of Trailblazers in Campus, so which is a giving back to the community program. तो बस like this is all about me. Okay. सर आपके इंट्रोडक्शन में ना 3 से 4 क्वेश्चन इतने हॉट निकल के आए हैं ना कि मैं उसको वन बाय वन पूछना चाहता हूँ. आपने वर्ड यूज किया गाइडेंस. सर गाइडेंस से पहले ना आज के टाइम पे जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं ना, तो वो एक वर्ड का बहुत यूज करते हैं, मेंटोरिंग का. और मेंटोरिंग का मतलब यही हो गया कि लैक ऑफ गाइडेंस है, दैट इज व्हाई दे नीड मेंटोरिंग. तो सर मैं यही से जानना चाहता हूँ कि आप टीआईसी के थ्रू भी और वैसे भी नॉर्मल, मैंने लिंक्डइन पर भी काफी एक्टिव आपको देखा, तो स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चंस होते हैं उनकी. तो स्टूडेंट्स लैक क्या कर रहे हैं सेल्स फोर्स को पढ़ने में? क्योंकि ट्रेल हेड तो है, बट फिर भी वो लैक कहाँ कर रहे हैं, ये मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना चाहता हूँ. Okay. Yeah, actually it is a very good question because see what happens after degree. एक राइट करियर चूज करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, बिकॉज हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाता, राइट? कि हमें कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी में जाना चाहिए. तो देयर आर एक्चुअली डिफरेंट फैक्टर्स, लाइक डिफरेंट लैक ऑफ we can say different areas where we lack at the time of graduation. तो जैसा भी आपने अभी अभी मेंशन किया था कि लैक ऑफ गाइडेंस, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमें गाइडेंस नहीं मिल पाता है. बिकॉज जो हमारा कॉलेज टाइमिंग रहता है ना, दैट कॉलेज टाइमिंग इज द परफेक्ट टाइमिंग जहाँ पे हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है अपने करियर से रिलेटेड कि हमें आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर कॉलेज टाइमिंग हमें क्या करना है, लाइक कौन सा करियर पाथ चूज करना है, किस टेक्नोलॉजी में जाना है, राइट? तो वो एक परफेक्ट टाइमिंग रहता है. तो वहां पे लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना कि बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मतलब इसका बेनिफिट ले पाते हैं, मतलब क्योंकि वो अपना, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिल पाती. तो ये भी सब प्रॉब्लम होती है. एंड दूसरा ये रहता है कि उनको क्या करियर पाथ चूज करना है. जैसे अगर हम सेल्स फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, राइट? तो अभी रिसेंटली जो हमने ट्रेल ब्लेजर्स कैंपस प्रोग्राम स्टार्ट किया, राइट? तो इसमें भी ये हमने स्टार्ट एक्चुअली इसलिए किया था बिकॉज हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड. जैसे हम सेल्स फोर्स के इवेंट कराते हैं जयपुर में भी, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स पे अटेंड करते हैं. उनकी क्वेरीज ये थी कि सर लाइक सेल्स फोर्स काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दे अटेंड दोस सेशंस एंड कैन वी डू सच काइंड ऑफ इवेंट इन कॉलेजेस. तो आप ये देखो कि लाइक आउट ऑफ 100 स्टूडेंट अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आगे आते हैं, अपनी क्वेरीज बताते हैं, अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं करियर से रिलेटेड, राइट? लेकिन 95 स्टूडेंट्स आगे आते ही नहीं है बिकॉज उनको एक तो हेजिटेशन रहता है,
राइट। एक फियर रहता है कि अगर वो कुछ पूछ रहे हैं वो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या फिर लोग उन पे हंसेंगे तो नहीं, तो एक इस टाइप का फियर भी रहता है। तो उसको लाइक वी कैन से कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी एक इश्यू आता है कॉलेज टाइम पे, कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम मतलब घबरा जाते हैं अपनी चीजों को लेके कि लाइक कि हम कुछ पूछ रहे हैं वो गलत तो नहीं हो पा रहा है। So I would suggest कि please do not hesitate to ask any questions. That questions can be silly questions, can be a good question, but do not hesitate to ask. Like आपको कोई भी questions आपके mind में आ रहा है आपके career से related, तो I would suggest कि instead of asking to one people, ask to the different people. Because अगर आप same questions 10 different लोगों से पूछोगे तो आपका वो perceptions भी अलग निकल के आएगा, because 10 different answers आपको मिलेंगे. And from that answers you can choose ki like, okay, yeah, this is the right answers I'm looking for, and yeah, I can go with that technology or that career path. So there are different lack of areas that comes. Okay. And yeah, इसी में ही जैसे आपने बताया कि लैक ऑफ गाइडेंस इसलिए भी हो सकती है क्योंकि क्या होता है कि पूछने का एक तरीका भी कभी कभी पर्सन ने लैक कर देता है कि क्या वो एक्सपीरियंस वाला मुझे जवाब भी देगा कि नहीं देगा। ये वाली चीज भी मैंने देखी है काफी सारी। सर मैं इसी पे एक और चीज को आना चाहता हूँ। होता क्या है कि बीसीए करो, 48 सब्जेक्ट आपके हैं ही हैं, जिसमें थ्योरेटिकल वाले को काउंट नहीं करूंगा मैं। एमसीए करेंगे तो भी 48 सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरेटिकल वाले काउंट नहीं करूंगा। मैं बीटेक आऊंगा, जो इंडिया में बीटेक इक्वल टू एमसीए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि पूल कैंपस होता है, सब एक ही बराबर हो गए वहां पर, कंपनीज आ गई। वहां पर भी मैं 48 सब्जेक्ट मिनिमम मान के चलूंगा अपने हिसाब से कि क्या है, जो कि एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है। अब सर वो होता क्या है, उसमें बहुत सारी लाइंस ऐसे निकलती हैं, जावा डेवलपर, C++ डेवलपर, सीक्वल डेवलपर। जब तक वो सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक वो अवेयरनेस नहीं होती है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम यही कहता है, इसको बोलने में भी सर कुछ ऐसी चीज नहीं, क्योंकि सेल्स फोर्स की जब बात होती है तो कंपनीज आती हैं सेल्स फोर्स की हायर करने कॉलेजेस में, इसमें कोई दो राय नहीं। बट सेल्स फोर्स के बारे में स्टूडेंट को तब पता होता है कि जब सेल्स फोर्स की कंपनी 2 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करती है कि ये कंपनी आ रही है और ये सेल्स फोर्स में है। सो सेल्स फोर्स एज अ सब्जेक्ट आइदर, आप कह सकते हैं इलेक्टिव या आइदर कंपल्सरी। अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत एक चीज है जो लैक हो रही है आज भी। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू? देखो ये एक लाइक डिफरेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं सेम क्वेश्चंस अगर हम डिफरेंट लोगों से पूछें तो डिफरेंट माइंडसेट्स हो सकते हैं। तो मेरा परसेप्शन यहाँ पे एक ये है कि लाइक वी कैन नॉट say like Salesforce should be as a selective subject. It should be elective, because see there are different technologies are evolving day by day, right? Just now, right? So that in that technology, Salesforce is one of them, right? Okay. So there are a lot to learn in the market, and like if you'll put any subject as a selective, then forcefully like everyone has to be read out to that subject, right? But if you'll put it as a elective, right? तो वहां पे क्या होता है ना कि लाइक अगर सेल्स फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत किसी ने सुना भी है या फिर थोड़ा बहुत कुछ आइडिया भी है, then they can choose that as a elective subject, right? Because as a beginner or as a student, like स्टूडेंट को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि लाइक किसी एक टेक्नोलॉजी पे स्टिक नहीं होना चाहिए। बिकॉज उस लेवल पे हमारे पास क्या होता है ना, इतने कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, राइट? बट यस लाइक अगर वो अप टू डेट रहता है किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अप टू डेट रहता है लाइक मार्केट में क्या चल रहा है, क्या किसका डिमांड है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो अगर उनको एक फेमिलियर रहता है, बिकॉज अभी क्या होता है ना, जैसे जावा डॉटनेट एक फेमिलियर वर्ड है, तो उसके बारे में सबको नॉलेज रहता है, ओके जावा डेवलपर, डॉटनेट डेवलपर और सी डेवलपर, राइट? तो इस तरीके की लाइक अगर हम सेल्सफोर्स को एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट रखते हैं, तो इलेक्टिव होने के बाद क्या होगा ना कि एटलीस्ट स्टूडेंट को एक आइडिया रहेगा कि सेल्सफोर्स भी एक सब्जेक्ट है। बिफोर चूजिंग दैट सब्जेक्ट दे कैन डू सम रिसर्च कि ओके सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। तो आफ्टर डूइंग दैट रिसर्च और आफ्टर कनेक्टिंग विद द पीपल इन देयर नेटवर्क, राइट, तो दे कैन चूज दैट सब्जेक्ट एज ए इलेक्टिव। Okay. तो यहाँ पे मेरे परसेप्शन यही कि लाइक वी कैन से कि लाइक सेल्सफोर्स शुड बी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। Okay. And also like most important thing is like as a TIC program, we are also trying to like convince student universities and colleges to add Salesforce as a curriculum. Okay. Yeah, so that is also in progress. So hopefully like in next couple of days we'll reveal out that Okay. on the social media. Yeah, that's very perfect. अभी तक हमने काफी बार TIC की बात कर ली। मतलब TIC का मतलब मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, ट्रेल ब्लेजर इन कैंपस।
बट सर मैं आपके परसेप्शन से ये जानना चाहता हूँ कि टीआईसी का एक्चुअली एजेंडा क्या है। टीआईसी किस ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसके ऊपर शायद किसी ने बात नहीं की है। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ सर। Okay. So TIC is nothing but the Trailblazers in campus, which is a giving back to the community program. जो हमने स्टार्ट किया था लाइक दिसंबर 2022 में, एंड इट वाज ऑल स्टार्टेड विद द नॉर्मल डिस्कशन कि लाइक हम कैसे सेल्स फोर्स को कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में लेके जा सकते हैं, एंड हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म लाइक मोर स्टूडेंट्स इन दिस वाइब्रेट टेक्नोलॉजी और द कम्युनिटी, राइट? तो माई सेल्फ, Survi and Uma Shankar are co-founder of this program. And initially like ये program हमने जयपुर से start किया था, and we conducted few sessions in Jaipur college and universities, right? And then जैसे हमें इसका feedback मिलता गया, like student को भी benefit मिला, and then we realized like इसको थोड़ा सा expand करते हैं, and then we planned to expand it across India, right? तो इसका मिशन यही है कि लाइक हमें सेल्स फोर्स को एज ए लाइक सेल्स फोर्स का अवेयरनेस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में कराना है, और सेल्स फोर्स जो भी स्टूडेंट है उस स्टूडेंट को सेल्स फोर्स एज ए करियर पाथ चूज करने में उनकी हेल्प करनी है, राइट? लाइक हाउ दे कैन चूज सेल्स फोर्स एज ए करियर पाथ. एंड नाउ आई एम like glad to announce that now we are a team of the 50 plus volunteers. And those who are known as the sheroes and heroes of this program. And इसके साथ ही हमने community group leaders से भी partnership start किया है. And as of now like we have added more than 10 community leaders from different cities in this program. And because ये program हम अकेले manage नहीं कर सकते, and like with the help of community leaders, community members, we'll definitely accomplish this mission. So अभी तक हमने cities like जयपुर, अजमेर, आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद, लाइक इन सिटीज में लाइक हमने मल्टीपल कॉलेजेस में सेल्स फोर्स के सेशंस कंडक्ट किए हैं, एंड सून वी विल एक्सपांड दिस अक्रॉस इंडिया. तो इसके अलावा भी लाइक हम सेल्स फोर्स हमें सेल्स फोर्स कम्युनिटी से अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रहा है, लाइक इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ द सर्टिफिकेशंस वाउचर, एंड स्प्रेडिंग द वर्ड अराउंड द सोशल मीडिया एंड ऑल. So we are getting all unconditional support from the Salesforce community as well. And the best thing about this program is this is completely free of cost. We are not charging anything about this sessions or anything really from the college or from the universities, right? So we are not charging anything from anyone. This is completely giving back to the program, giving back to the community program. And the beauty of this Salesforce is like जो हमने अपने करियर में सीखा है, right? And उसी को like if we give to the community, because see if we are training 500 students, and if we are giving back like if we are getting one smiley back in that, right? So that is the success ratio of that, right? So that is the only mission, like through that program, like what we are doing, we are conducting the Salesforce fundamental sessions. We are spreading the awareness about the Salesforce, like how they can choose the different career path, and how they can start learning using the different resources like Trailhead, virtual internship program, Journey to Salesforce, or the boot camp, mentorship program. So we are providing the awareness, like providing the information related to those programs as well. Apart from that, we are helping them as a mentorship. So after that session, we are not stopping there. We are telling them like if they will face any issues, so they can connect with us anytime as a mentor as well. So we are providing the mentorship as well. And recently we started one TIC talk series, जिसमें what we are identifying कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इस प्रोग्राम के थ्रू सेल्सफोर्स में जॉब मिला है, या फिर if they are starting their Salesforce career, right? So we are finding out those students, and we are doing some recording, like we are creating a success story, right? And so that others can also motivate from others. So this is all about the TIC. एंड सर इसी में एक और क्वेश्चन को पूछना चाहता हूँ, जैसे टीआईसी का मुझे एजेंडा क्लियर है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ और कर देता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए कि सेल्सफोर्स की अवेयरनेस स्टूडेंट तक किस तरीके से पहुंचेगी, ये एक पूरा एजेंडा है, और किस तरीके के सोर्सेज का यूटिलाइज करना है एट फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस इज वन ऑफ द एजेंडा अभी तक समझ रहे हैं. सर इसमें एक चीज होती है कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, आज के टाइम पे क्या है कि सर्टिफिकेशन, अगर हम बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनके पास भी उतने हैं कि मतलब उनके पास बनते भी हैं उतने,
लेकिन स्टूडेंट में क्या होता है, वाउचर वाउचर चाहिए, मुझे वाउचर चाहिए। अब ये जो वाउचर वाला गेम है ना, ये बहुत गलत भी है और सही उसके लिए जिसने पढ़ा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को वाउचर के बारे में किस तरीके से पता चले कि अगर उसको अवेल करना है, क्योंकि इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि खुद के पैसे लगाना एज अ स्टूडेंट। हम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो है कि चलो हम कर सकते हैं, हमारी कंपनी शायद रिएम्बर्समेंट कर देगी। अगर मैं $75 की बात करूं एआई एसोसिएट का या नॉर्मल एसोसिएट के एग्जाम की बात करूं, तो $75 भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम अमाउंट ही है, अगर हम उसको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट किस तरीके से सर्टिफिकेशन के लिए जाना चाहता है, उसने पढ़ाई कर ली है बट वो सिर्फ पेपर का इंतजार कर रहा है, सिर्फ उसके पास सिर्फ वाउचर के लिए उसके पास वो अवेयरनेस नहीं है। तो इसके ऊपर भी मैं आपके व्यू जानना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट है। लाइक आई वुड नॉट सजेस्ट कि लाइक नॉट फोर्स स्टूडेंट टू डू द सर्टिफिकेशंस, बिकॉज सी एज ए स्टूडेंट लाइक जैसा आपने बोला था कि लाइक हमारे पास इतना कॉस्ट भी नहीं रहता है, सो दैट एज ए स्टूडेंट वी कैन बियर द कॉस्ट, राइट? बिकॉज एक सर्टिफिकेशन का कॉस्ट अराउंड लाइक मिनिमम $75 और मैक्सिमम कैन बी $400 $600, राइट? तो एज ए स्टूडेंट आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपको सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आपको लर्निंग की तरफ जाना चाहिए, गेन योर नॉलेज, बिकॉज आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल्सफोर्स करियर और आफ्टर गेटिंग जॉब्स, तो सर्टिफिकेशंस तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस भी करा देगा। And yes, but if you are getting the certifications voucher from the different community programs, right? And like if you are winning those certifications voucher, because through that TIC as well, we are providing the certifications voucher to the winners, like those who are completing the TIC trail mix. So we are giving them the TIC trail mix, and those who have completed that TIC trail mix in within 30 to 45 days, we are giving them the certifications voucher as a winner amount, right? So if you are getting those certifications voucher from any of the community event, or if you are getting it from any of the contest, right, then yes, you can go with that certification. But from your pocket as a student life, I would not suggest to go with the certifications. Go with your learning, gain your experience. After entering into the Salesforce jobs or any organizations, ask, like they will definitely help you to get your certifications. Okay. एंड सर अब मैं थोड़ा सा ना अपने इस पॉडकास्ट पे जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट सेल्सफोर्स कनेक्शन में, इसको थोड़ा केस स्टडी की फॉर्म में लेके जाना चाहता हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए कि जैसे गंधर्व है, अब गंधर्व को सेल्सफोर्स का आइडिया था, मतलब सेल्सफोर्स टेस्टिंग का नहीं, सिर्फ सेल्सफोर्स का आइडिया था उसको। एंड सेल्सफोर्स उसको उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट करके उसने ट्रेल हेड से मॉड्यूल्स करके कोई कंपनी आई और उसको हायर कर लिया। गंधर्व इज नाउ वेरी हैप्पी, टू बी वेरी फ्रैंक, वेरी हैप्पी राइट नाउ। बट होता क्या है कि कंपनीज की कुछ कंडीशंस होती हैं आज के टाइम पे, चाहे आपकी स्टार्टअप सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ी एमएनसी हो, वो फ्रेश टैलेंट को हायर तो करती है बट एक बहुत बड़ा कंडीशन के साथ करती है। यहाँ कंडीशन पैकेज की नहीं है, यहाँ कंडीशन है वो 2 साल के बॉन्ड की होती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। सो क्या मेरे लिए या गंधर्व के लिए वो 2 साल का जो बॉन्ड है सेम कंपनी में स्टार्ट करना, वो एक वरदान है या अभिशाप है, या एक बून है कि कर्ज है? मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी यंग हैं जिनको पता है कि मेरे को करना कैसे है, बट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे बनाए हुए हैं जो बड़ी बड़ी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि स्टार्टिंग में इतना बड़ा पैकेज वगैरह लग गया, तो उसके चक्कर में उनका ना रूट डाइवर्ट हो जाता है। बट इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या है। ओके, तो यहाँ पे भी देखो मेरा एक डिफरेंट परसेप्शन है कि इसको हम अभिशाप तो नहीं बोल सकते और अनदर वर्ड लाइक वरदान भी नहीं बोल सकते, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक ये इसमें कोई हार्म नहीं है, लाइक स्टूडेंट का कोई हार्म नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर वो किसी स्टार्टअप के साथ, बिकॉज मोस्टली स्टार्टअप कंपनीज ही ये बॉन्ड वाला कंडीशन रखती है, एमएनसी कंपनी में बहुत कम होता है, बट अभी उन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया बिकॉज उनके उसके पीछे भी एक रीजन है। बिकॉज क्या होता है ना कि जो भी स्टूडेंट रहता है वो फ्रेशर रहता है, तो अगर वो सेल्स फोर्स में आ रहा है, किसी भी टेक्नोलॉजी में आ रहा है, तो उसको पहले तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, राइट? तो अगर वो कंपनी भी उतना स्पेंड कर रही है उस रिसोर्स के लिए, लाइक अपना ट्रेनिंग वगैरह दे रही है, व्हाट हैपेंस कि कुछ स्टूडेंट्स कुछ रिसोर्सेज क्या होता है ना, ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद एंड दे जंप इनटू द डिफरेंट कंपनी, तो वो उसके लिए तो बेनिफिट है बिकॉज उसको डेफिनेटली हायर पैकेज मिल रहा है, बट अदर एंड देखा जाए तो उसको एक्सपीरियंस अभी तक नहीं मिला है, राइट? उसको जस्ट ट्रेनिंग मिला है, बट उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस मिला नहीं है।
तो उससे उसका तो लॉस है ही, बिकॉज वो क्या होगा ना, किसी दूसरी कंपनी में जाएगा, तो डायरेक्ट कंपनी में जाएगा तो उसको एज ए एक्सपीरियंस किसी प्रोजेक्ट में डाल देंगे, वहां पे वो फिर वो इश्यूज फेस करेगा, राइट? बिल्कुल। डिलीवरीज में इश्यूज फेस करेगा, क्वालिटीज में इश्यू फेस करेगा, राइट? ओके। और सेकंड थिंग, कंपनी के लिए भी वो लॉस है, बिकॉज कंपनी ने उतना अपना एसेट पे उतना इन्वेस्ट किया है, एंड देन एसेट जा रहा है, तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, बॉन्ड रखती है। तो मैं बोलता हूँ कि ये नुकसान वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज इसमें होता क्या है ना कि आपको वो बॉन्ड अगर मिल रहा है तो जस्ट टू ट्राई कि उस बॉन्ड पीरियड के टाइम में आप इतना नॉलेज गेन कर लो, सो दैट after that bond period, if you wanted to stay there, like if you are liking that culture, company culture or everything, then you can stay there, otherwise you can, because अभी होता क्या है ना, अभी ये पीरियड ऐसा होता है कि हम लोग पैसे के पीछे थोड़ा भागते हैं कि अगर हमें यहाँ पे आज 3 लाख का पैकेज मिल रहा है ट्रेनिंग के टाइम पे, और अगर हमें आफ्टर 6 मंथ, थोड़ा 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेने के बाद, बिकॉज क्या होता है, अगर आप बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं मिलेगा, राइट? ऐसा कंपनीज में कुछ रूल्स होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट ब्रेक दैट पॉइंट। जिस पर्पस के लिए तुमने वहां पे ज्वाइन किया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी ट्रस्ट ब्रेक मत करो, वहां से गेन करो, ट्रेनिंग लो, प्लस प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस लो, अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, एंड देन आफ्टर दैट period of time you can switch that, like if you wanted to switch another company or different role or different package, you can switch that. ओके। एंड सर अब इसी में थोड़ा सा मैं और डीप जाना चाहता हूँ पर्टिकुलर चीज में। होता क्या है कि बॉन्ड मेरे पास हो चुका है, मैंने बॉन्ड साइन कर लिया। अब 6 मंथ्स का इंटर्नशिप पीरियड, हम यहाँ उसे ट्रेनिंग पीरियड भी बोलते हैं, हर कंपनी का अलग अलग चीजें होती हैं। अब जो 6 मंथ्स होता है ना, उसमें ना सर दो चीजें होती हैं। एक होता है कि किसी पर्सन का डेवलपमेंट पहले से जो थोड़ा सा कॉलेज से करता आ रहा है, जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता है, उसके लिए तो वो 6 महीने तो बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। क्योंकि कंपनी के एंड में ना क्या होता है कि उसने कॉम्पिटिटिव कर लिया, लेकिन कंपनी के पास ज्यादातर वो काम मिलता है जो मेंटेनेंस वाला होता है उनको। ये तो फैक्ट है सर, हम इसको, तो वहां तो बच जाता है। लेकिन कुछ पर्सन जिनका कोडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट उनका इंटरव्यू फिर भी उतना चला जाता है कि वो आगे, क्योंकि कोडिंग आगे सीख लेगा पर्सन, वो स्टूडेंट सीख, वो जो 6 महीने होते हैं उसमें आपकी क्या टैक्टिक्स आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सजेस्ट करना चाहते हो कि इन टैक्टिक्स को अपनाया जाए ताकि एक लॉन्ग रन के लिए अपने सेल्स फोर्स करियर में उस चीज को देखा जाए? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आपने बोला ना कि लाइक एंट्री के बाद वो कोडिंग सीख लेगा एंड डेवलपर, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, इसको भी हमें ब्रेक करना है, बिकॉज सेल्सफोर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आपको जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे कोडर हो देन ओनली यू कैन सक्सीड। if you are from the non-technical background, if you are from the technical background, functional or non-functional, right? Salesforce is for everyone. तो वो 6 मंथ में you have to choose your career path, कि अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप अपने लाइक जो भी है, लेट्स सपोज अगर आप कोई एडमिन का ट्रेल कर रहे हो या फिर कुछ एडमिन का मॉड्यूल या प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट? और उसके साथ साथ ही आप कुछ डेवलपमेंट का कर रहे हो, राइट? तो आप जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हो तो आपको आइडिया आ जाता है कि ओके, आपका इंटरेस्ट किस साइड है, आपका इंटरेस्ट कोडिंग की साइड है या नहीं, आपका इंटरेस्ट एडमिन की साइड है, आपका इंटरेस्ट सेल्स के साइड है, तो आपको वो इंटरेस्ट आ जाता है द वे यू वर्क देयर, तो आपको वो इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस साइड है, राइट? Accordingly you can choose your career path, because in Salesforce there are different career paths are there. You can choose admin, you can choose developer, you can be a business analyst, can be a consultant, right? So these career paths you can choose basis on your experience, and वो experience कैसे आएगा जब आप वहाँ पे hands on करोगे, because उसके अलावा भी like जो आपको training मिल रही है उसके अलावा भी you can do some other work as well, like you can learn from the trailhead, from the different other resources, and you can take an idea कि और क्या डिफरेंट रोल हो सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं। और अगर मैं जैसे डेवलपमेंट की बात करूं कि लाइक लॉन्ग रन के लिए, तो लॉन्ग रन के लिए यही है कि लाइक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करो, और जो भी डिमांडिंग एरियाज है, लाइक जैसे अभी एआई का डिमांड है, राइट? तो स्टे अप टू डेट, तो जो भी टेक्नोलॉजीज अप टू डेट हो रही है सबका भी नॉलेज लो, प्लस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट रहो, अपनी नेटवर्किंग को बिल्ड करो, तो इन सब से भी आपका बेनिफिट होगा डेफिनेटली। एंड सर जैसे कि आपने नेटवर्किंग वर्ड का यूज किया, तो एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकलता है स्टूडेंट परसेप्शन से। नेटवर्किंग इज ऑल अबाउट कि जितना बड़ा आज के टाइम पे आपका नेटवर्क होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा। एक ना बहुत बड़ा एक लाइन भी कहा जाता है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। सर इसी पे थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि हमें जैसे एक्सपीरियंस हो गया, तो हमें पता है कि हमें ना कंटेंट क्या लिखना है लिंक्डइन पर, क्योंकि लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है ही है,
बट वो एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैं हमेशा स्टूडेंट परसेप्शन से उन्हें यही समझाता हूँ जब भी किसी से इंटरेक्ट करने का अगर मौका मिलता है। तो जब हम वर्ड प्रोफेशनल यूज करते हैं तो हमें टेक केयर करना पड़ता है कि हमारे नेटवर्क में हमसे वो लोग भी हैं जो उस चीज में महारत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि वो भी हमारा फीड देख रहे हैं, उन पोस्ट देख रहे हैं, उनकी फीड में वो चीज आ रही होगी। तो एज अ राइट। स्टूडेंट लेवल पे मैं किस तरीके से अपना जो मैं लर्निंग कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ताकि मैं कम से कम वहां तो वैल्यू ऐड कर लूँ कि मेरे नेटवर्क को पता चल जाए कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ। तो हाउ टू एक्सप्रेस योर लर्निंग्स ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन एज पर योर एक्सपीरियंस। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज क्या होता है ना कि अभी नाउअडेज लिंक्डइन पे क्या चल रहा है ना कि हम्म। फेसबुक बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन काफी लोग यूज कर रहे हैं। तो जो हम्म। फेसबुक से रिलेटेड पोस्ट रहती है ना, लोग उसको लिंक्डइन पे ही पोस्ट करते जा रहे हैं, विच इज नॉट ए गुड थिंग, राइट? हम्म। बिकॉज लिंक्डइन इज ए प्रोफेशनल मीडिया जहाँ पे आप अपने करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशनल से रिलेटेड अपने डिस्कस कर सकते हैं, या फिर अपने जो भी ब्लॉग्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं, राइट? जी। तो यहाँ पे मैं एक यूज केस लेना चाहता हूँ। जैसे लेट्स सपोज अगर आप एक स्टूडेंट हो, राइट, हम्म। और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट जॉब्स इन द हम्म। सेल्स फोर्स मार्केट, राइट, तो मैं भी यहाँ पे सेल्स फोर्स का एग्जांपल लेता हूँ। हम्म। तो आप जैसे लिंक्डइन का यूज कर सकते हो, राइट? आप जो भी अपनी सेल्स फोर्स से रिलेटेड लर्निंग है, हम्म। तो उसको आप एज ए पोस्ट कन्वर्ट करो। जैसे लेट्स सपोज आप ट्रेलर के थ्रू कर रहे हो, या फिर आप किसी हम्म। ट्रेनिंग के थ्रू कर रहे हो, या फिर हम्म। आपने कुछ J2S का प्रोग्राम किया, या फिर वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम किया, राइट? कुछ कुछ भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर आप लेट्स सपोज आपने एक गोल सेट कर लिया कि लाइक आपको 30 डेज में ये 30 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं ट्रेलर के, राइट? हम्म। तो एक आपका, अगर आपको पोस्ट करना है लिंक्डइन पे, तो आप क्या कर सकते हो, उसी आपकी लर्निंग से रिलेटेड कि आपने आज क्या हम्म। लर्न किया है, आपने उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं, उस हम्म। चैलेंजेस को आपने कैसे ओवरकम किया है, कैसे रिजॉल्व किया है, राइट? और वो ओके। आपके लिए कितना यूजफुल है, तो हम्म। आप उससे रिलेटेड पूरा या तो एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल सकते हो, एक डेमो टाइप का, कि आपने हम्म। इस तरीके का एक फीचर बिल्ड किया है, लेट्स सपोज एक पेज बिल्ड किया है, उसमें कैसे बटन आपने ऐड किया है, या सपोज आपने एक फ्लो बिल्ड किया है, कैसे आप उस किसी फीचर्स को ऑटोमेट कर रहे हो, राइट? हम्म। या फिर अगर आपको वीडियो ना बनानी हो, तो उससे रिलेटेड आप एक पोस्ट, एक कंटेंट ब्लॉग टाइप का एक बना के डाल सकते हो कि ओके। ये आपका इस फीचर से रिलेटेड आपने ये लर्न किया है, इसमें आपको ये चैलेंजेस आया हम्म। है, और ये चैलेंजेस को आपने ये ऐसे हेल्प रिजॉल्व किया, लाइक किसी के हेल्प से रिजॉल्व किया है, या फिर किसी हम्म। मॉड्यूल से रिजॉल्व किया है, या फिर किसी ब्लॉग से, किसी यूट्यूब चैनल से, तो वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि लाइक विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सन और दैट ब्लॉग और दैट हम्म। चैनल यू रिजॉल्व दैट इश्यू, राइट? तो वो एक आपका प्रोफेशनल पोस्ट रहेगा, और उससे इम्पैक्ट ये रहेगा कि आप जैसे जॉब फाइंड आउट कर रहे हो, राइट? जी। तो जो भी आपके नेटवर्क्स में है, दे विल डेफिनेटली सी दैट पोस्ट, राइट? तो ओके। उस पोस्ट को देखने के बाद, इफ दे आर हाई, लाइक अगर उनके नेटवर्क में या फिर उनकी कंपनी में हम्म। अगर सेल्सफोर्स से रिलेटेड कोई ओपनिंग है, राइट, या हम्म। फिर उनको रिसोर्सेज की जरूरत है, देन इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द रिसोर्सेज, दे कैन गिव यू द प्रेफरेंस, बिकॉज जी। सी उनको पता है कि यू हैव दैट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ द सेल्स फोर्स। तो ओके। वो आपका कंटेंट आपको एक जॉब फाइंडिंग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो ओके। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, लाइक आप अपने नेटवर्क को, बिकॉज सेल लिंक्डइन पे आपके मल्टीपल नेटवर्क्स रहते हैं, राइट? हम्म। तो आप नेटवर्क को कैसे यूज कर सकते हो, उसके अलावा भी आप वहां पे जैसे डिफरेंट पेजेस रहते हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स रहते हैं, राइट, लिंक्डइन पे भी, तो आप हम्म। उनको फॉलो कर सकते हो। उनसे ओके। रिलेटेड जो भी, जैसे किसी ने कुछ पोस्ट किया, तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं ये इश्यू, ये इसका हम्म। रिजोल्यूशन ऐसा होना चाहिए, तो आप उससे रिलेटेड कमेंट डाल सकते हो, जी। राइट? तो आप इस तरीके से सोशल लिंक्डइन को यूज कर सकते हो कि अपना जो भी सेल्स फोर्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी आपका पोस्ट है, उसको डाल ओके। के और रिलेटेड नेटवर्क्स को टैग कर सकते हो। सर जैसे अब होता क्या है कि स्टूडेंट जो होते हैं ना वो बहुत ना अलग थोड़ा सा माइंडसेट होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट सेम नहीं होता। 60 बच्चों की क्लास में 40 का परसेप्शन अलग हो सकता है, 20 का अलग हो सकता है, और 20 में से भी 5 का ऐसा हो सकता है जो बाकी पूरे शायद 55 का भी नहीं होगा। ये अलग परसेप्शन राइट। की बात होती है। लिंक्डइन पे पोस्ट लिखना सभी 60 बच्चों को आ गया कि हमने बता दिया कि ऐसे आप पोस्ट लिख सकते हो, आर्टिकल की फॉर्म में लिख सकते हो, वीडियो की फॉर्म में लिख सकते हो, माइंड मैपिंग भी यूज कर सकते हो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। मैं एक अगला पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। राइट। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्यूरियस बहुत होते हैं। जैसे हमारी टेस्टिंग में भी जैसे मेरा इंटरेक्शन होता है तो बहुत लोग हैं कि गंधर्व टेस्टिंग में ये ऐसे करना है, तो मैं और कहाँ कहाँ से कर सकता हूँ। मैंने एक वेबसाइट बताया, अब राइट। उसका मतलब वो मेरे लिए बेस्ट वेबसाइट है, वो दूसरे के लिए वो इतनी बेस्ट वेबसाइट नहीं हो सकती।
क्योंकि उसका शायद बेंचमार्क नहीं है। लेकिन हमारे पास सेल्सफोर्स में ट्रेलहेड एक ओपन यूनिवर्सिटी है, एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन, बट फिर भी राइट स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बियॉन्ड ट्रेलहेड इज अ लाइफ। तो मैं वो राइट। कौन कौन से सोर्सेस हैं जो आप रिकमेंड अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि वो बच्चे वहां से कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि लाइक यू आर वेरी राइट कि ट्रेलहेड इज ए ओशियन ऑफ द नॉलेज, राइट। तो यस। वहां पे आपको पूरा मटेरियल मिल जाता है, और ट्रेलहेड आई वुड सजेस्ट कि ट्रेलहेड इज द बेस्ट एंड फर्स्ट वन, लाइक वेयर यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सेल्स फोर्स। अगर आपको कोई सा भी करियर पाथ चूज करना है, अगर आप कंफ्यूज हो कि लाइक नहीं यार मुझे एडमिन या फिर सेल्स या फिर डेवलपर, तो आप क्या कर सकते हो ना, वहां पे डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल रहते हैं। यू कैन गो एंड ट्राई दोज मॉड्यूल्स एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई ओके आर यू कंफर्टेबल इन दिस और नॉट, राइट। तो ट्रेल हेड से आपको लॉट्स ऑफ लर्निंग मिलेगा, वहां पे आपका हैंड्स ऑन भी रहेगा, पूरा हैंड्स ऑन नॉलेज मिलेगा आपको, आप हैंड्स ऑन कर सकते हो, पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा, यूज केसेस रहेंगे, सिनेरियोज रहेंगे, तो ट्रेल हेड में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। ओके। But apart from Trailhead, there are other resources as well. Like there are different free programs are running by the Salesforce. ओके। And best thing about the Salesforce community is every program is run by the Salesforce is free of cost. So student and professionals, other and everyone can take benefit of it. ओके। Because as a student life हम क्या देखते हैं कि हमें कम खर्चे में कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जी। राइट। बिकॉज हमारे पास उतना पॉकेट मनी रहता नहीं है, उतना स्पेंड भी नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज रिस्क रहता है। तो ओके। इसके लिए सेल्स फोर्स क्या करता है ना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। तो ओके। ट्रेलहेड जैसे हमने बोला, ट्रेलहेड भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट आपको अकाउंट क्रिएट करना है, देन यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम देयर। उसके ओके। अलावा भी देयर आर बूट कैंप प्रोग्राम्स आर रनिंग बाय द सेल्स फोर्स। दोस बूट कैंप प्रोग्राम्स आर like the 25 hours boot camp program or like 30 hours boot camp program। तो वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। वहां पे क्या मिलेगा ना आपको, ऑनलाइन जो भी प्रोफेशनल्स रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनके थ्रू आपको लर्निंग मिलेगा पूरा, उनके थ्रू ओके। आपको पूरा सेशंस दिया जाएगा, प्लस आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा वहां पे। बूट ओके। कैंप के अलावा भी क्या होता है, सेल्सफोर्स ने कुछ टाइम पहले ही वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था, राइट, विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट क्विज। तो वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या होता है, दैट इज फॉर द like those who are in the third year or fourth year, right, they can register for that virtual internship program and they can because that is a AICTE approved program। तो वहां से उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है, वहां से उनको मेंटरशिप प्रोग्राम मेंटरशिप भी मिलता है थ्रू एक्सपर्ट्स, एंड देन वहां से एम्प्लॉयर के साथ भी कनेक्ट मिलता है। तो वो अपना रेज्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं, मेंटरशिप जो मेंटर्स रहते हैं, प्लस एम्प्लॉयर के साथ कनेक्ट रहता है, और डेफिनेटली वो जॉब के लिए भी बेनिफिट रहता है। And Salesforce recently started the Journey to Salesforce program for the student as well, because earlier that Journey to Salesforce program was for the professionals, like those who wanted to jump their career from the one technology to another technology। But अभी क्या हुआ है ना, अभी Salesforce ने स्टूडेंट के लिए भी Journey to Salesforce program स्टार्ट किया है। तो Journey to Salesforce program gives a lot of knowledge, lot of information like how they can start their career from स्टूडेंट टू द सेल्स फोर्स करियर। तो वहाँ पे डिफरेंट करियर पाथ चूज कर सकते हैं, देन मेंटरशिप प्रोग्राम वहाँ मिलता है, दे कनेक्ट विद द एम्प्लॉयर एज वेल। सो दोस प्रोग्राम्स आर अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड कम्युनिटी जो अभी सेल्स फोर्स कम्युनिटी, दे आर डूइंग द कैंपेन, लाइक दे आर गोइंग टू द डिफरेंट कॉलेजेस, दे आर कंडक्टिंग द सेशंस, राइट, and there is a mentorship program as well, so you can apply for that mentorship। like अगर आप घर पे बैठ के लर्निंग कर रहे हो, राइट, ट्रेल हेड के थ्रू लर्निंग कर रहे हो, अगर आप किसी मॉड्यूल में स्टक हो गए, कहीं पे आप कुछ चीजें समझ नहीं आ रहा है, तो आप किसको रीच आउट करोगे, बिकॉज आपके नेटवर्क में, सपोज आपके नेटवर्क में कोई नहीं है जो कि सेल्स फोर्स में काम करता है, तो बेस्ट थिंग इज आप मेंटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, एज ए मेंटी यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो सेल्स फोर्स क्या करता है ना, आपको एक एक्सपर्ट के साथ मैप करता है, जो सेल्स फोर्स में लाइक मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है, उसके साथ मैप करता है। तो और कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो मैप करता है, लेट्स सपोज 1 month 2 month 3 month, कुछ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपको असाइन करता है, एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेरीज रिलेटेड टू योर करियर पाथ, योर मॉड्यूल, योर रेज्यूमे बिल्डिंग, योर एम्प्लॉय कनेक्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू योर सेल्स फोर्स करियर, यू कैन आस्क दैट क्वेरीज टू योर एक्सपर्ट। तो वो भी एक गुड प्रोग्राम है, एंड देर आर डिफरेंट कम्युनिटी प्रोग्राम्स आर रनिंग एज वेल। सो अगर आप देखोगे तो ईच एंड एवरी सिटीज देर आर कम्युनिटी प्रोग्राम्स आर रनिंग, तो यू कैन अटेंड दोस प्रोग्राम, आप वहाँ प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। दोस प्रोग्राम्स आर अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, नो वन विल आस्क यू टू चार्ज एनीथिंग, राइट। तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम्स रहते हैं, वहाँ पे आप जाके वो इवेंट अटेंड कर सकते हो, वहाँ पे भी डेफिनेटली आपके कनेक्शंस बनेंगे, नेटवर्किंग बनेगी, राइट। And there are webinars are available, webinars attend कर सकते हो, there are blogs are available, there are on Google, like there are lots of blogs are there related to the Salesforce,
एडमिन, डेवलपर, सेल्स, मार्केटिंग, डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, वेबिनार्स हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो. There are different YouTube channels are there, so lot of learning resources are there, and all resources are free of cost. Like for any of the resources you do not have to pay anything. Okay. So yeah. एंड सर ये पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है. मैं बेसिकली यहाँ पर जो स्टूडेंट और लर्निंग का गैप है वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग फुलफिल करना चाहूंगा यहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज को. एनी बेस्ट सजेशन फॉर बिगनर्स कि वो इन चीजों का टेक केयर करें अगर वो सेल्सफोर्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं, क्या क्या चीजों का टेक केयर करना चाहिए ताकि उनको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए. Okay. तो इसमें like I would suggest first of all like stay up to date. Because see अभी technologies are evolving day by day, right? तो you have to be up to date with the technology कि क्या अभी नया चल रहा है. जैसे ड्रीम फोर्स में अभी जैसे AI का अनाउंसमेंट हुआ, राइट? कल से जो ड्रीम फोर्स स्टार्ट हुआ है, तो उसमें भी लाइक जैसे AI का नया पार्ट है, तो आप अप टू डेट रहो कि कौन सी टेक्नोलॉजीज, क्या टेक्नोलॉजीज में क्या एड ऑन फीचर आ रहा है. तो अगर आप अप टू डेट रहोगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग रनिंग प्लेयर रहोगे, राइट? तो आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी में डिफरेंट फीचर्स हैं, डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, right? तो स्टे अप टू डेट. सेकंड वन इज लाइक एसेस योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. तो वो आप एसेस कैसे कर पाओगे कि वो डेफिनेटली आप अपने एक्सपीरियंस से कर पाओगे. आप हैंड्स ऑन करोगे तो आपको जो भी हैंड्स ऑन रहेगा तो उससे आपको आइडिया मिलेगा कि लाइक किस टेक्नोलॉजी में, किस एरियाज में आपका इंटरेस्ट है, तो आप उससे एसेस कर पाओगे बेस्ट तरीके से. थर्ड वन इज डेफिनेटली यस नेटवर्किंग, बिल्ड योर कनेक्शंस. तो आप अपने कनेक्शंस बिल्ड करो, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे देखो कि लाइक अगर जैसे आप सेल्सफोर्स में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट कि आपके रिलेटिव्स में ऐसे कौन से कनेक्शंस हैं जो कि सेल्सफोर्स में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, राइट? अपने फ्रेंड सर्कल में फाइंड आउट करो, तो उनसे कनेक्शंस बनाओ, उनसे डेली रूटीन में फाइंड आउट करो कि ओके लेट्स सपोज आप एज ए डेवलपर हो या फिर आर्किटेक्ट हो या फिर कंसल्टेंट हो, तो आपको डेली डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, लाइक आप ऑफिस में किस तरीके का काम करते हो, क्या प्रोजेक्ट रहता है, क्या वर्क कल्चर रहता है, तो उनसे आइडिया लो, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा आपका माइंड नर्चर होगा कि ओके नहीं आप इस तरीके के एक्सपीरियंस में जाना चाहते हैं या फिर इस तरीके के एक्सपीरियंस में जाना चाहते हैं, राइट? तो अपना नेटवर्क बिल्ड करो. उसके अलावा आप जो भी आपका पोर्टफोलियो है तो दैट पोर्टफोलियो शुड बी स्ट्रांग. बिकॉज होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका रिजेक्शन और सिलेक्शन वहीं से स्टार्ट हो जाता है. अगर आपका रिज्यूमे, जैसे मैंने बताया था मेरे रिज्यूमे काफी बार शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था, राइट? तो अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ तो फिर आपका आगे का नॉलेज है या नहीं वो डजंट मैटर, राइट? तो इसलिए आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग रखो. लाइक जो भी आपने अपने एक्सपीरियंस में, जो भी आपके ट्रेनिंग के टाइम पे या फिर आपने जो भी मॉड्यूल किया है वो वहाँ पे मेंशन करो कि लाइक इस तरीके का नॉलेज आपके पास है. Do not copy paste the resume because mostly time what we do, we just copy paste the resume from others. So do not copy paste that. आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है, चाहे आपका एक्सपीरियंस कम हो, बट आप वो अपना एक्सपीरियंस, जो भी आपका मिनी प्रोजेक्ट है या फिर जो भी आपने मॉड्यूल किया है, जो भी ट्रेल्स किया है, वो आप उसमें रेज्यूमे में मेंशन करो. जो भी आपके पास स्किल्स है, सर्टिफिकेशंस हैं, तो आप उसमें मेंशन करो. So these all are basic things that if you can do all these things, then definitely you will get success. And thank you so much sir for sharing your expertise and perception कि किस तरीके से चीजों का टेक केयर करना है, and it will definitely help out all those students basically जिनको Salesforce की दुनिया में अपना करियर को ग्रो करना है. Thank you so much once again for joining. It really means a lot. Thank you.